यूपी के 17 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इसमें से 16 जिले ऐसे हैं जिन पर गंगा यमुना का कहर बरपा रही है। यूपी प्रयागराज से बलिया तक गंगा के किनारे बसे इलाके डूब रहे हैं। प्रयागराज शहर के सलोरी, राजापुर, दारागंज, बगाड़ा जैसे इलाके डूब गए हैं। तो वहीं मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, बलिया में भी हालात कुछ ठीक नहीं है। सबसे ज्यादा असर प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। जिस संगम नगरी में 7 महीने पहले पैर रखने की जगह तक नहीं थी, वहां अब सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। उत्तर दक्षिण, पूरा पश्चिम, पूरा संगम क्षेत्र विशाल समंदर जैसा दिख रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। गंगा की वजह से किस तरीके से जल का तांडव देखने को मिल रहा है। तो अब आपको दिखा देते हैं कि प्रयागराज में जब गंगा यमुना के संगम के बाद वो कौन से इलाके आते हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, कौन से ज्यादा इलाके सबसे ज्यादा खराब हुए हैं गंगा की वजह से। ये देखिए, कानपुर, प्रयागराज, चंदौली, बलिया, मिर्जापुर, वाराणसी और गाजीपुर, ये वो तमाम क्षेत्र हैं जो गंगा में बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं। इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित स्थान पर ही रहे। ये वो इलाके हैं कानपुर, प्रयागराज, गाजीपुर, चंदौली, बलिया, मिर्जापुर, वाराणसी, जो गंगा में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अब इसी पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये प्रयागराज है, संगम नगरी प्रयागराज। त्रिवेणी में ऐसी बाढ़ आई कि अब पता लगाना मुश्किल है कि कहां गंगा और कहां यमुना है। किला घाट से झूसी तक सब बराबर हो गया है। दोनों नदियां प्रयागराज में खतरे का अलार्म बजा रही हैं। सबसे बुरा हाल गंगा के तराई वाले इलाकों का है। बेला, कछार, राजापुर, तेलियरगंज, सोनौटी, बघाड़ा, ये वो इलाके हैं जो गंगा के चपेट में हैं। प्रयागराज के बड़े हनुमान जी जल समाधि ले चुके हैं। अब सिर्फ मंदिर की धर्म ध्वजा ही दिखाई पड़ती है। संगम तट पर ही बने शंकर विमान मंडप भी गंगा की लहरों से अछूता नहीं है। कहते हैं कि मां गंगा हर साल लेटे हनुमान मंदिर को स्नान कराने के लिए, हनुमान जी को स्नान कराने के लिए आती हैं, लेकिन इस बार मां गंगा 3 बार आ चुकी हैं और इस बार कुछ ऐसा आई हैं कि लोग अब परेशान भी हैं और लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं देखने के लिए कि किस तरीके के हालात। चारों तरफ से पानी ही पानी है, जिसकी वजह है कि लगातार बीते 3 दिनों से बारिश और बारिश की वजह से पानी बढ़ा हुआ है। जो नाव वाले हैं वो लोग भी परेशान हैं क्योंकि पर्यटक नहीं आ रहे हैं। तो ये हालात अभी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसे ही बनने वाले हैं, जो मौसम विज्ञानियों का कहना है। लेकिन इस बाढ़ की वजह से जो प्रयागराज की जो पहचान थी, जो मंदिर थे, जो प्रतिष्ठान थे, जो मोहल्ले थे, वो पूरी तरीके से इस बाढ़ की चपेट में हैं। प्रयागराज में गंगा के तट पर सैकड़ों मकानों में बाढ़ का पानी घुस गया है। खाने पीने की वस्तुओं या तो पानी में बह गई या फिर खराब हो गई हैं। करजन पुल और शंकर घाट के आसपास कई मकान ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से डूब गए हैं। जिन मकानों में पहली या दूसरी मंजिल नहीं है, उसे छोड़कर लोग सुरक्षित ठिकानों पर चले गए। जिनके पास 1 से अधिक फ्लोर या घर हैं, वो टॉप फ्लोर या सुरक्षित तल पर शिफ्ट हो गए। ये पूरे घर के अंदर पानी भर चुका है और किस तरीके से कि पूरा एक फ्लोर, जो ग्राउंड फ्लोर है जिसको कहते हैं, जहां पर मतलब किसी भी मकान की शुरुआत हो, पूरा डूब चुका है और दरवाजे, खिड़कियों से पानी अंदर आ रहा है। पानी का फोर्स इतना ज्यादा है कि पानी के फोर्स की वजह से दरवाजे, खिड़कियां बंद नहीं हो पा रहे हैं। पूरा फ्लोर को कहा जाए कि पानी ने अपने में डुबो रखा है और ये जिसकी वजह से लोग अब ऊपर रहने को मजबूर हैं। तो ये एक घर का एक सिर्फ बानगीबर है। ऐसे हालात पूरे शहर में, और खास करके ये जो संगम का इलाका है प्रयागराज का, वहां पर ज्यादातर घरों में इसी तरीके की परिस्थितियां हैं, क्योंकि 12 साल बाद इतनी ज्यादा बारिश हुई और उस बारिश ने गंगा जी को इतना बढ़ा दिया कि वो घरों में प्रवेश हो गया है। बघाड़ा, दारागंज, तेलियरगंज, सलौरी, ये वो इलाके हैं बाढ़ में जो सबसे पहले डूबते हैं। इन इलाकों में ज्यादातर प्रतियोगी छात्र रहते हैं।
बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एसडीआरएफ की टीमें घर घर पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। बाढ़ पीड़ितों को खाने पीने की वस्तुएं और जरूरी दवाएं दी जा रही हैं। जैसा कि अभी प्रशासन के द्वारा सूचना मिली है कि छोटा बगाड़ा और बेला कछार में भी कुछ लोग प्रभावित हैं, जिनके घरों के आसपास पानी भर गया है। अब वहां पर बोट के थ्रू उनको सुरक्षित जगह पे ले जाना है। तो टीम हमारी अभी राजापुर से बेला कछार और छोटा बगाड़ा के लिए निकल चुकी है। वहां पर भी जो लोग प्रभावित हैं उनको रेस्क्यू करके वहां से आगे भेजा जाएगा। प्रयागराज का रसूलाबाद घाट भी पूरी तरह से डूब चुका है। घाटों पर बने मंदिर जलमग्न है। इस बीच बगाड़ा से एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें अपने नवजात बच्चे को बचाने के लिए माता पिता कमर से ऊपर भरे पानी में से होकर निकल रहे हैं। प्रयागराज शहर में गंगा कहर बरपा रही है। संगम के बाद जब गंगा आगे बढ़ती है तो पानी 2 गुना हो जाता है। गंगा पार के हंडिया और यमुना पार के मेजा क्षेत्र में भी कई गांव गंगा की चपेट में है। संतोष शर्मा, प्रयागराज, आज तक। प्रयागराज में जब गंगा यमुना के संगम के बाद जो इलाके आते हैं वहां के हालात ज्यादा खराब हैं। संगम के बाद जब गंगा आगे बढ़ती है तो उसमें यमुना का पानी मिल चुका है और इन दिनों यमुना में मध्य प्रदेश और राजस्थान का भी पानी है। मिर्जापुर से बलिया तक गंगा की लहरें डरा रही हैं। प्रशासन फिलहाल अलर्ट मोड पर है, लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। लेकिन वो ये इलाके हैं जो यमुना की वजह से बाढ़ की चपेट में है। आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, ये वो क्षेत्र हैं जो काफी ज्यादा प्रभावित यमुना में बाढ़ से हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश का जिला मिर्जापुर है, जहां इस समय पानी की तेज धारा है। वहां कभी सड़क हुआ करती थी, लेकिन गंगा की लहरों ने सब डुबा दिया। मिर्जापुर सदर के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। कुछ और इंतजाम नहीं हो पाया तो लोग ट्रैक्टर के सहारे ही गांव छोड़कर भागने लगे। सड़कें डूबी हैं, ऐसे में इस तरह से सफर करना जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन गांव वालों का कहना है कि सहायता मिल नहीं रही। पानी तेजी से बढ़ रहा है। लोग इसी तरह से घबराकर घर छोड़कर जा रहे हैं। धनुपुर से मार्ग से कोई स्टीमर, न कोई नाव, न कोई सुविधा, और आदमी जो है कि अपना पौंड कर जा रहे हैं। गोरु पशु लेकर अपने वही बझे हुए हैं। वो लोग अभी तक उसी पार हैं। मिर्जापुर में खतरे का निशान 77.72 मीटर पर है और गंगा इस समय डेंजर लेवल को पार कर चुकी है। ये अपार जल राशि जिस ओर भी निकल रही है, वहां इलाके डूबते जा रहे हैं। यूपी के चंदौली में भी गंगा कहर बरपा रही है। गंगा किनारे के गांवों में पानी भर गया है। निचले इलाकों में बनी बस्तियां डूब गई हैं। सड़कों पर अब नाव चल रही है। प्रशासन की टीमें मुस्तैदी से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही हैं और लोगों को सचेत रहने के लिए कह रही हैं। एडीएम, अपर जिलाधिकारी। और ये बनारस है। काशी के सभी घाट पानी में डूब चुके हैं। महाशमशान मणिकर्णिका घाट भी जलमग्न है। घाटों पर बने मंदिर भी पूरी तरह से गंगा में समाहित हो चुके हैं। कुछ मंदिरों के गुंबज दिख रहे हैं, जबकि कई मंदिर एकदम से जल में विलुप्त हो गए हैं। बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा की लहरों में कई घर समा गए हैं। कटान की वजह से कुछ घर ढह भी गए हैं। बलिया शहर के निचले इलाके के लगभग 150 घरों में पानी घुस गया है। बाढ़ की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज तक ब्यूरो। अब यमुना किनारे क्या हो रहा है ये भी देख लेते हैं। आगरा, इटावा, औरैया, हमीरपुर, कानपुर देहात, साथ ही फतेहपुर, बांदा और चित्रकूट में हालात खराब है। ये वो इलाके हैं जो यमुना की बाढ़ में चपेट में है। बांदा में केन नदी भी उफान पर है और केन नदी यमुना की सहायक नदी मानी जाती है। फतेहपुर से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं।
फतेहपुर में यमुना की लहरें सब कुछ डुबा कर ले जा रही हैं। कई सड़कें डूब चुकी हैं। जिले की तीनों तहसीलों में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जरूरी सामानों का संकट हो गया है। बाढ़ की वजह से बिजली सप्लाई को यहां पर रोक दिया गया है। फतेहपुर में ये सड़कें डूबने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं बाढ़ पीड़ितों की राहत पहुंचाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 11 मंत्रियों की टीम गठित की है। ये मंत्री अपने अपने इलाकों में जाकर राहत बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं। मंत्री नंदगोपाल गुप्ता को प्रयागराज और मिर्जापुर की जिम्मेदारी मिली है। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी संतोष शर्मा ने। देखी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य समुचित ढंग से चलता रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम 11 को उतारा है, जिसमें मंत्रियों को जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। प्रयागराज की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी जी को है। इनके पास 3 जिले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए नंदी जी खुद ही हैं। देखिए, वो पूरा उस इलाके का दौरा भी कर रहे हैं जो बाढ़ प्रभावित है, चाहे वो बड़ा बघारा हो या सलोरी के इलाके हो। ये तमाम इलाके हैं जहां पर गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। राहत कार्य किस तरीके से चल रहा है, हमारे साथ नंदगोपाल जी खुद ही हैं। किस तरीके का राहत कार्य, और इस बार तो मतलब 12-13 साल बाद इतनी बड़ी बाढ़ देखी है। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही 11 टीम 11 की उन्होंने घोषणा की और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। अभी शाम को 7 बजे वीसी भी है। मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि प्रयागराज का प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ, मैं भी लखनऊ से सीधा आ रहा हूं, पूरी मुस्तैदी से मुस्तैद होकर के काम कर रहा है। लगभग 18 राहत शिविर कैंप बनाए गए हैं, जिसमें 5 से 6 हजार लोग कैंप कर रहे हैं और 84 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। उसमें महिला पुलिस भी शामिल हैं, ताकि किसी तरह से किसी भी जो शरणार्थी अपना घर बार छोड़ कर के आया उसको दिक्कत ना हो। अलग से टॉयलेट वगैरह भी लगाए गए हैं। नगर निगम को निर्देशित किया गया है कि कहीं छिड़काव की जरूरत है तो छिड़काव करें, और उनको खाने के लिए, नाश्ते के लिए कहीं दिक्कत ना हो उसके लिए भी व्यवस्था करके सभी लोगों को नाश्ता, खाना और रात का खाना पहुंचाया जा रहा है। और अब आपको बिहार लिए चलते हैं। प्रयागराज से पटना तक गंगा का पानी डरा रहा है। पटना में बाढ़ की वजह से कई घाट गंगा में समा गए हैं। पटना का प्रसिद्ध कृष्णा घाट भी डूब गया है। घाटों पर जहां पूजा पाठ होती थी वो जगह अब पानी पानी है। पटना वाले दोहरी मुसीबत झेल रहे हैं। गंगा में बाढ़ तो है ही, साथ ही बारिश की वजह से शहर का ड्रेनेज चौक करने की वजह से भी कुछ इलाके डूबने लगते हैं। सैदपुर में बारिश के बाद सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है, जिसकी वजह एक कार और बाइक खराब हो गई। यहां पर सड़कों पर 3 फीट से ज्यादा पानी आ गया था। तो पटना में बारिश से सड़क पर जिस तरीके से सैलाब आ गया है, उसके बाद लोगों को कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं वो ये तस्वीरें बयां करती हैं। अपनी गाड़ियों को धक्का देकर इस पानी से बाहर निकालने की कोशिश करते लोग ये मजबूर हैं।